राहुल ने गर्व से अपना नया स्मार्टफोन निकालकर अपने दोस्तों को दिखाया और बोला, यह देखो, पूरे 50,000 रुपये का है मेरा नया स्मार्टफोन। पूरे 50,000 का? कुणाल की आंखें आश्चर्य से फैल गई। आखिर ऐसा क्या खास है इस मोबाइल में? राहुल ने अपने नए फ़ोन की खासियतें बताने लगा। राहुल के पापा इस शहर के बहुत बड़े व्यापारी थे। राहुल मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। उसकी जेब हमेशा नोटों से भरी रहती थी, इसलिए वह खूब ऐश करता था। राहुल के पापा भी यह जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी राहुल को टोका नहीं। उनका मानना था कि कुछ समय बाद तो राहुल को ही उनका व्यापार संभालना है, इसलिए अभी जितनी मौज मस्ती करनी है कर ले। पापा के झूठ का राहुल पर बुरा असर पड़ रहा था। वह पढ़ने लिखने की बजाय नए नए दोस्त बनाने और मस्ती करने में लगा रहता। आज भी वही हो रहा था। क्लास बंद करके राहुल कैंटीन में दोस्तों के साथ बैठ अपनी सेखी पखाड़ता हुआ उन्हें अपने नए मोबाइल की खूबियां बता रहा था। उनके दोस्त भी उनके मोबाइल की तारीफ के पुल बांधने में जुटे हुए थे। यार, मानना पड़ेगा, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तभी तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। कुणाल ने मोबाइल को देखते हुए कहा। क्या बात करते हो यार, मेरी तो ज़्यादातर ख्वाहिशें अधूरी है। राहुल बोला। बड़ी गाड़ी, सूट, कीमती चश्मे और नोटों की गड्डियाँ, सब कुछ तुम्हें हासिल है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद भी तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश अधूरी रह गई है? कुणाल ने जानना चाहा। गाड़ी। माई फुट एक कार पकड़ा दी और पिछले 1 साल से उसे ढो रहा हूँ। राहुल ने बुरा सा मुँह बनाया, फिर लंबी सांस भरते हुए बोला, मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरा अपना एक प्राइवेट जेट हो, जिस पर बैठकर वीकेंड मनाने यूरोप जाओ, स्विट्जरलैंड में अपना एक खूबसूरत सा विला हो जहाँ गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियाँ मनाने जाऊँ। यार, तुम्हारे पापा इतने अमीर हैं, तुम्हारा यह ख्वाब तो एक दिन ज़रूर पूरा करेंगे। राहुल ने कहा। तुम्हारे मुँह में घी शक्कर। राहुल ने कुणाल की पीठ थपथपाई, फिर वेटर को बुलाकर सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया, जबकि एक-एक बर्गर वे पहले ही खा चुके थे। अरे भाई, किस चीज़ की दावत चल रही है? तभी शुभम ने कैंटीन में प्रवेश करते हुए पूछा। राहुल 50,000 का नया मोबाइल फ़ोन लिया है। ऐसा मोबाइल पूरे शहर में किसी के पास नहीं होगा। कुणाल ने कोल्ड ड्रिंक का घूंट पीने के बाद मुंह पोंछते हुए बताया। ऐसी क्या खास बात है इसमें? शुभम ने करीब आकर कुर्सी पर बैठते हुए पूछा तो राहुल से पहले कुणाल उसकी खूबियां गिनाने लगा। शुभम ने मोबाइल हाथ में लेकर गौर से देखा, फिर बोला, यार, तुम्हारे पिछले स्मार्टफोन में भी तो यही सब फीचर्स थे। हाँ, लेकिन यह 5G फ्रेंडली है और इसका कैमरा जूम वाला है। इससे तुम यहीं बैठे बैठे फ़ोन के कैमरे को जूम कर दूर का फोटो भी साफ-साफ खींच सकते हो और कोई तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। राहुल ने रहस्यमय अंदाज में फुसफुसाते हुए बताया। कोई देख नहीं पाएगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा? शुभम ने पूछा। यार, तू भी न पूरा घोंचू है, राहुल ने कहा और फिर आगे बढ़कर शुभम की जेब से उसका मोबाइल निकालकर उसके हाथ में रखते हुए बोला, यह देख, तेरी क्लास की लड़की आ रही है। जा उसका एक फ़ोटो खींच ला। अबे, मरवाएगा क्या? कोई फ़ोटो खींचते हुए देख लेगा तो जूते तो पड़ेंगे ही, कॉलेज से भी निकाल दिया जाऊँगा। शुभम ने हड़बड़ाते हुए अपना मोबाइल अपनी जेब में वापस रख लिया। राहुल ठहाका लगाया और बोला, बेटा, यही तो ख़ास बात है मेरे फ़ोन में कि यहीं बैठे-बैठे ज़ूम करके किसी का भी फ़ोटो खींच लो और उसे व्हाट्सएप ऐप ग्रुप पर डाल दो ताकि सारे दोस्त उसे देखकर झूम सके। शुभम का चेहरा खिल उठा, फिर वह खुशामदीद स्वर में बोला, यार, 1 मिनट के लिए अपना फ़ोन देना ज़रा, इस लड़की का एक फ़ोटो खींच लूँ। क्लास में तो यह लिफ्ट ही नहीं देती। शुभम ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, छोड़ न यार, इसका क्या फ़ोटो खींचना, यह लड़की तो रोज़ वाली है। बगल में जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ की लड़कियाँ बहुत नकचरी हैं, सीधे मुँह बात ही नहीं करती। चल, उन में से किसी खास का फ़ोटो खींचकर ला करते हैं कैमरे का उद्घाटन। राहुल ने अपने दिल की बात सामने रखी। अरे वाह! आइडिया अच्छा है। शुभम चहकते हुए बोला, ला, यह शुभ काम मैं ही कर दूँ, बदले में तुम जो कहोगे कर दूँगा। चल, तू भी क्या याद रखेगा? राहुल ने मोबाइल शुभम को पकड़ाया और बोला, बस एक शर्त है, फ़ोटो जोरदार आनी चाहिए। अगर सबको पसंद नहीं आया तो आज के नाश्ते का बिल तुझे भरना होगा, मंज़ूर है? शुभम ने कहा और सभी दोस्तों की ओर इशारा करते हुए बोला, चलो सभी बाउंड्री वाले के पास, जिसका कहोगे उसी का फ़ोटो खींचूँगा। इतने लोग गर्ल्स कॉलेज के पास जाएँगे तो पकड़े जाएँगे, तुम अकेले जाओ और चुपचाप फ़ोटो खींच लाओ। राहुल ने समझाया। ठीक है। शुभम ने सिर हिलाया और मोबाइल लेकर बाहर निकल गया जैसे किसी मोर्चे पर जा रहा हो। उसके कैंटीन से बाहर निकलते ही राहुल ने कहा, यह अपने आप को बहुत तीस मार खान समझता है, आज इसे बकरा बनाना है। यह चाहे जितनी खूबसूरत लड़की का फ़ोटो खींच कर लाए, सब उसे रिजेक्ट कर देना, फिर आज का बिल
इसे ही भरना पड़ेगा। यह सुन सभी दोस्त ठहाका लगाया और शुभम के आने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद ही सभी दोस्तों के मोबाइल पर शुभम का मैसेज आया। अरे वाह! क्या पटाखा फ़ोटो खींचा है। कहते हुए कुणाल ने राहुल को फ़ोटो दिखाया तो वह सन्न रह गया। दरअसल उस कॉलेज में उसकी बहन रिया भी पढ़ती थी और शुभम ने उसी का फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप ऐप ग्रुप पर डाल दिया था, वह भी उसी के नंबर से। अबे यह क्या कर दिया इस घोंचू ने, मेरी ही बहन का फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप ऐप ग्रुप पर डाल दिया। अब तक तो यह फ़ोटो सैकड़ों लड़कियों के पास पहुँच चुका होगा। राहुल ने दोस्तों को बताया तो सभी परेशान हो गए। क्या यह तुम्हारी बहन है? ओह नो! कहते हुए सभी अपने-अपने मोबाइल जेब में रख लिए। मैं इसको छोड़ूँगा नहीं। राहुल के आँखें लाल अंगार हो उठी। जैसे ही शुभम कैंटीन में आया, उसे देखते ही राहुल तेज़ी से उसकी ओर लपका और उसके चेहरे पर घूंसा जड़ दिया। यह क्या मज़ाक है? शुभम बोला, मज़ाक तो तूने किया है जो अब तुझे बहुत महँगा पड़ने वाला है। गुस्से से काँपते हुए राहुल ने शुभम पर लात घूँसों की बरसात कर दी। शुभम की समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल उसे मार क्यों रहा है। अचानक शुभम ने राहुल को पूरी ताकत से धक्का दिया तो वह दूर जा गिरा। फिर शुभम उसे घूरते हुए बोला, तू पागल हो गया है क्या जो मारपीट कर रहा है? आखिर बात क्या है? पागल तो तू हो गया है जो तूने मेरी बहन का फ़ोटो व्हाट्सएप ऐप ग्रुप पर डाला है। राहुल उसे खा जाने वाले लहजे में बोला तो शुभम की आँखें आश्चर्य से फैल गई। क्या वह तुम्हारी बहन है? मुझे तो पता ही नहीं था और न ही मैं उसे पहचानता हूँ। उफ़! यह क्या हो गया? शुभम ने अपना सर पकड़ लिया, उसकी आँखों में पश्चाताप झलक रहा था। वह राहुल के पास पहुँचा, बोला, राहुल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरी बहन मेरी बहन हुई, मैंने अपनी ही बहन को बदनाम कर दिया, मुझे माफ़ कर दे। यह क्या तमाशा हो रहा है वहाँ पर? तभी प्रिंसिपल मैडम की कड़क आवाज़ सुनाई पड़ी। मारपीट होते देख कैंटीन का मैनेजर उन्हें बुलाया था। जी कुछ नहीं, यह हम लोगों का आपसी मामला है। राहुल हड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। आपसी मामले इस तरह निपटाए जाते हैं? प्रिंसिपल मैडम ने दोनों को डाँटा। फिर बोली, तुम लोग मेरे ऑफ़िस में आओ। राहुल और शुभम प्रिंसिपल के पीछे-पीछे उनके ऑफ़िस गए। पूरी बात सुनकर प्रिंसिपल का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने फ़ोन करके फ़ौरन दोनों के पापा को स्कूल बुला लिया। अंकल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वह राहुल की बहन है। अगर पता होता तो उसका फ़ोटो कभी नहीं खींचता। शुभम ने राहुल के पापा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, शुभम के पापा उसके गाल पर एक तमाचा जड़ते हुए चीखे। अगर तुझे पता भी होता तो तू किसी दूसरी लड़की का फ़ोटो खींच लेता। वह भी तो किसी न किसी की बहन होती। शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? भाई साहब, गलती इसकी नहीं बल्कि मेरी है। मैंने ही रोहित को इतनी छूट दे रखी है कि यह अच्छे-बुरे का भेद भूल गया है। आज इसकी बहन का फ़ोटो खींचा तो इसे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन यही फ़ोटो किसी और की बहन का होता तो इसे आनंद आ रहा होता। राहुल के पापा ने आगे बढ़कर शुभम के पापा का हाथ थाम लिया। तुम लोगों को सोचना चाहिए कि जिन लड़कियों के साथ तुम छेड़छाड़ करते हो, वे भी किसी न किसी की बहन होती है। तुम लोगों की हरकतों से उन्हें कितनी तकलीफ़ होती होगी, सोचा है? तभी प्रिंसिपल ने भी कड़े स्वर में डाँटा, मैडम हमें माफ़ कर दीजिए। राहुल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ मैडम, हम लोग अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। शुभम ने भी हाथ जोड़कर माफ़ी माँगी, लेकिन फ़ोटो वायरल होने से रिया की जो बदनामी हुई उसका क्या होगा? प्रिंसिपल ने पूछा। मैडम, फ़ोटो मैंने केवल अपनी क्लास के दोस्तों के ग्रुप पर ही डाला था। मैं अभी सब के के हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि मेरी बहन का फ़ोटो डिलीट कर दें। शुभम ने कहा, ठीक है, जल्दी करो। प्रिंसिपल ने आज्ञा दी तो दोनों दौड़ते हुए क्लास में जा दोस्तों से फ़ोटो डिलीट करने का आग्रह करने लगे, लेकिन अन्य दोस्तों से मामला पता चलने पर उन्होंने पहले ही ग्रुप से फ़ोटो डिलीट कर दिया। हाँ, घबराओ नहीं राहुल, तुम्हारी बहन हमारी भी बहन है। हम भी नहीं चाहेंगे कि उसके साथ गलत हो। साथ ही हमने भी ऐसी छेड़खानी से तौबा करने की सोच ली है। कुणाल सबकी ओर से बोला। अब तक प्रिंसिपल मैडम और शुभम व राहुल के पापा भी क्लास में पहुंच गए थे। दोनों के पापा के चेहरों पर जहां पश्चाताप के भाव थे, वहीं वे संकल्पित थे कि जरूरत से ज्यादा छूट देकर बच्चे को बिगाड़ेंगे नहीं। साथ ही यह सुकून भी था कि बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। राहुल और शुभम की आंखें भी शर्म से झुकी हुई थी।